सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, माँ की प्रतिमा की स्थापना हुई है, माता महाकाली की। ये पुत्र भी उन्हीं के साथ है। जब भी आप कोई प्रक्रिया करते हैं, दरबार की अनुष्ठान करते हैं, खास तौर से वनडे करते हैं, लोग बैठे रहते हैं जब तक हम नहीं आते, स्क्रीन पे मिलते नहीं। कहते हैं गुरुदेव अभी वहाँ बैठे थे तब तक कष्ट था, अब आपसे मिल रहे हैं तो कष्ट अब नहीं है। अब कोई प्रक्रिया करके जाएगा दरबार की और सिर्फ वहाँ माँ के दर्शन करेगा, अंत में सेवकों के साथ बैठ करके, वहीं सारे आपके कष्ट, सारे रोग जो 400 प्रकार के वहीं समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जो एक दिवसीय अनुष्ठान की प्रक्रिया थी वनडे की, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। जो 9 हवन की प्रक्रिया थी इस पूरे फरवरी तक चलेगी। 1 मार्च से 9 हवन की प्रक्रिया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो HOD खोल रखे थे दरबार ने, जो 9 हवन की प्रक्रिया से जाते थे एक दिवसीय अनुष्ठान में, तो उनको पूरी छूट मिल जाती थी, करीब 60-61 हज़ार रुपये की। वो 31 मार्च तक रहेगी। जो लोग करना चाहेंगे, परिवार के लोग कर लेंगे। लेकिन ये छूट जो थी, जैसे किसी ने वनडे कर लिया है, उसमें से पति पत्नी ने मान लीजिए किया परिवार के लिए, तो पत्नी चाहे तो अपने मायके पक्ष के लिए अगर करना चाहेगी तो ये छूट उसको सदैव मिलती रहेगी अगर वनडे कर चुके हैं। महिलाओं को उनके मायके पक्ष के पितरों की मुक्ति के लिए ये छूट हमेशा मिलती रहेगी वनडे में, हमेशा। कोई दूसरा वनडा करना चाहे, तीसरा वनडे करना चाहे, वो सब कर सकते हैं, वो प्रक्रिया में रहेंगे। लेकिन 9 हवन की प्रक्रिया को इस फरवरी महीने के लास्ट में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो अमावस्या का कार्यक्रम होता है, बहुत लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक तो लोग कष्ट में होते हैं, घर से लाने में परिवार के साथ आते हैं, 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, वहाँ से लाना सबको, फिर यहाँ रहना, खाना पीना, रास्ते का समस्या आने जाने की, उतना समय नष्ट होना, छुट्टी लेना, किसी को कोई काम है, किसी को कोई कार्य है, तो वो ना हो तो दरबार यहाँ हवन तो होगा हर अमावस्या को, लेकिन जो अमावस्या का जो उत्सव होता था वो नहीं होगा। उसकी जगह पर दरबार ने एक किट बना दी है, अमावस्या हवन की किट है। वो अभी आपको दरबार के सेवक दिखाएंगे शाम को, वो ले लेंगे ज़रूर। और अपने घर पर ही अमावस्या के दिन जब दरबार यहाँ ब्राह्मण हवन करेंगे तो आप घर में अपनी वो किट खोल करके अपने घर में ही हवन करेंगे, तो अमावस्या का आपका हवन पूरा माना जाएगा, आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो आपको भाग भाग के नहीं आना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, वो अमावस्या की अपनी हवन की किट जरूर अपने साथ ले जाएंगे, अमावस्या आपके घर करेंगे। दूसरा, जो लोग कुछ लिखा है तो देख के ही बोल दे, ये रह जाएगा। और दरबार में प्रतिदिन शाम को प्रार्थना सभा और भजन संध्या प्रतिदिन हुआ करेगी दरबार में, और वो लाइव हुआ करेगी, उसे आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। और जो लोग रिपीट मिलते हैं, कभी प्रक्रिया कर ली है, घर परिवार में किसी को समस्या है कि मिलना है दोबारा, तो वो शुक्र शनि इतवार को मिल सकते हैं, तो उनका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। वो शुक्र शनिवार में, इतवार में 3 दिन में मुलाकात कर सकते हैं दरबार से। और प्रत्येक 15 दिन में लाइव आकर के
भजन संध्या और प्रवचन जो भी होंगे वो हम दरबार में होंगे, वो लाइव होंगे, हमारे साथ होंगे। वो घर परिवार में आप रह करके देख करके इसको कर सकते हैं। और प्रत्येक 15 दिन के अंदर ही जो है रुद्राभिषेक और माँ महाकाली का जो अभिषेक होता है दरबार में, वो मेरे द्वारा जो किया जाएगा लाइव, वो अपने घर पर आप बैठ करके उसको आनंद ले सकते हैं उसका। इसी प्रकार से ध्यान साधना के कार्यक्रम जो हैं वो भी 15-15 दिन पे लाइव हमारे द्वारा किए जाएंगे। पहले से आपको पता रहेगा, उसमें आप लोग अपने घर पर ही ध्यान साधना आदि के कार्यक्रम घर पर ही कर सकते हैं। अभी 8 तारीख को पटना में कार्यक्रम है, पटना में सम्मेलन है दरबार का। तो इसी प्रकार हर प्रदेश में अलग अलग जगह आयोजित होगा। संकल्प जैसे होते थे मंगल शनिवार को, वैसे ही होते रहेंगे। और पद यात्रा जो बंद थी उसे आज से खोला जा रहा है। उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, दरबार के सेवक आपको बाद में उसको ब्रीफ करेंगे आपको। और एक दल है छोटा सा जो छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाएगा। जैसे शंकर सेना अपने तमाम कार्यक्रम आयोजित करती है, ऐसे साथ में उनकी सेवा के लिए जो नवयुवक रहें वो एक और दल की घोषणा करती है। उस दल का नाम होगा डमरू दल। वो आपको सहयोग करेगा हर जगह। बाकी जो तमाम घोषणाएं पहले भी की जा चुकी हैं दरबार के द्वारा, एक कुछ मुख्य चीज़ है जो आपसे कहनी है कि कुछ लोगों को दरबार निःशुल्क चिकित्सा करेगा, निःशुल्क प्रक्रिया कराएगा। उनमें कुछ लोग हैं, ध्यान से सुन लें कैसे होगा। जो कैंसर के रोगी हैं, जो भी लोग कैंसर के रोगी हैं, दरबार उनके लिए वनडे चिकित्सा निःशुल्क कराएगा बिल्कुल। और जो बच्चे हैं 14 वर्ष की उम्र तक के, उन्हें कोई असाध्य रोग है, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, उनकी चिकित्सा भी दरबार बिल्कुल निःशुल्क करेगा। उनकी सारी प्रक्रिया वनडे कराएगा, सबको वनडे चिकित्सा होगी उन लोगों की। वो महीने में 2 बार होगी, तिथि मालूम रहेगी आगे से, उसमें शामिल हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन होगा, क्या रोग है, समस्या क्या है, पूरी फाइल आपकी चाहिए होगी। देख करके उसकी पूरी डिजिटल तरीके से आपको उसमें शामिल किया जाएगा और आपके साथ कम्युनिकेशन रखा जाएगा, तालमेल रखा जाएगा, बातचीत होती रहेगी ताकि आपको फॉलो अप करते रहें। तो उसमें नियम हैं कुछ, उनको करके आपको करना है। वो सिंपल तरीके से उन्हें कर सकेंगे। तो हो गया कैंसर के रोगी, जो बच्चे हैं 14 वर्ष तक के, वो कोई रोग है असाध्य, या बीपीएल कार्ड धारक हैं जो बहुत गरीब हैं, नहीं कर सकते कोई प्रक्रिया, पदयात्रा भी नहीं कर सकते, असहाय हैं, उन सब की वैदिक प्रक्रिया दरबार एकदम निःशुल्क कराएगा। वनडे की प्रक्रिया निःशुल्क कराएगा उसमें। अब एक घोषणा है छोटी सी जो बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित थी। एक घोषणा थी कि दरबार केवल इतने के लिए नहीं बना है कि रोग हटाए जाएं और कष्ट हटाए जाएं। ये तो शरीर के तमाम रहते ही हैं, आते जाते हैं। दरबार की एक बहुप्रतीक्षित घोषणा थी कि दरबार का उदय किस लिए हुआ, दरबार का जन्म किस लिए हुआ। तो एक लाइन में बता दें
इस दरबार का जन्म भगवान शिव की इच्छा के अनुसार, मां की इच्छा के अनुसार जो बाबा मां के द्वारा किया गया, वो सबसे बड़ी जो आप लोग सोच रहे थे क्या घोषणा होगी, तो तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए इस विश्व में इस दरबार का जन्म हुआ। इस बात को गांठ बांध लो। एकमात्र लक्ष्य है तंत्र की पुनर्स्थापना, तंत्र की शक्ति से लोगों को परिचित कराना। और ये आवश्यक नहीं कि उसके लिए आप सन्यास ही ले लें, पहाड़ पे चले जाएं, जंगल में, गृहस्थ रह के भी करना है। आप उस सब प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सब आगे जा रहे हो धीरे धीरे। इस पूरे संसार में तंत्र को पुनर्स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। इसकी प्रतिष्ठा खो गई, इसकी छवि धूमिल की गई। तंत्र को गलत शब्दों में लोगों ने परिभाषित किया है। टोना टोटके को, जादू टोना को, झाड़ फूक को लोगों ने तंत्र का नाम दिया, जबकि तंत्र का शब्द का अर्थ ही हम आपको कई बार बता चुके हैं कि तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। व्यवस्था को बनाए कैसे रखा जाए, व्यवस्था बनी कैसे रहे, ये तंत्र के द्वारा ही संभव है, दूसरी कोई विधि नहीं है। और ये पलट करके युगों से वो व्यवस्था बनने जा रही है कि तंत्र के मार्ग से मुक्ति का मार्ग खुलेगा, आपका मोक्ष का द्वार खुलेगा इसी तंत्र से। जो आप एक एक चरण आगे बढ़ रहे हो। 300 लोगों का चयन पिछली बार 10वें लेवल के लिए हुआ था। अभी 11 फरवरी को उनसे मिलना है। 12 तारीख को पूर्णिमा है, 13 को तंत्र दीक्षा वाले हो जाएंगे। तो इस बार कार्यक्रम 11, 12, 13 चलेगा। तो इसके लिए दरबार ने कुछ एक कार्यक्रम बनाए हैं। उसके लिए दरबार ने तय किया है कि जो साधक हैं, जिनको ध्यान साधना की प्यास है, तड़पन है अंदर, ईश्वर से मिलने की इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, तो बहुत प्रबल इच्छा है अपने महास्रोत में वापस लौट जाने की, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की। तो दरबार ने एक कार्यक्रम बनाया है कि जो भी लोग साधना में सीधे आना चाहते हैं, अभी क्या करना पड़ता था कि बगैर वनडे किए, बगैर नौ हवन किए, बगैर पितृमुक्ति कराए आप दीक्षा नहीं ले सकते थे। तो इसी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए दरबार ने कार्यक्रम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति एक साधारण सी किट लेकर के, सिद्ध हवन की एक तंत्र दीक्षा की किट एक बन रही है, छोटी सी किट है जो आपको 2-4-5 हज़ार मिल जाएगी। केवल उससे शुद्धि करके तंत्र दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की, बहुत सारे हवन अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने साधना के बल पर, अपने तप और तपस्या के बल पर, अपने द्वारा की जा रहे ध्यान साधना के बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए छोटे से नियम बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे नियम दरबार के सेवक उसको बाद में आपको बोलेंगे। दरबार की ओर से है कि आपको किट लेकर के, और दरबार का कार्यक्रम रहेगा, उसकी ड्रेस थोड़ा अलग रहेगी, कलर अलग रहेगा, कि मालूम पड़े कि आप सीधे डायरेक्ट आप उसमें आए हैं। और ये सारे कार्यक्रम दीक्षा के जो साधकों के लिए हैं वो मिस्री मठ के द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो हम सभी दरबार की ओर से संकल्प लेते हैं
कि तंत्र की पुनर्स्थापना करनी है इस विश्व में, तंत्र का परचम लहराना है पूरे विश्व में। जिन लोगों ने ढोंग और ढकोसले फैला रखने हैं, दरबार के एक एक तंत्र साधक में इतनी शक्ति होगी कि 100 खड़े होंगे सामने तुम्हारे सन्यासी बने हुए गेरुआ पहने फर्जी लोग, आप एक के सामने टिक नहीं पाएगा कभी, फेल हो जाएंगे गृहस्थ के आगे। जो गृहस्थ है वो ताकतवर होगा। इनको दिखाना है कि जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है वो बहुत आगे है, तुमसे बहुत आगे है। तुम भाग के गए हो गृहस्थी से, लेकिन तुम्हें सन्यास धर्म का पता नहीं है। जैसे यहाँ लड़ते झगड़ते थे पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ कर रहे हो जा करके। ये तुम हमारे रोल मॉडल नहीं हो। तो गृहस्थ धर्म सबसे सर्वोच्च, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये दरबार का मूल मंत्र है। जो गृहस्थ धर्म जिसने नहीं अपनाया वो पार नहीं पा पाया, कभी पार नहीं जा पाएगा, ध्यान रखो। दरबार से जुड़ करके जो सन्यासी आएंगे, जिन्होंने गृहस्थ में पालन नहीं किया है गृहस्थ धर्म, दरबार के पास उसकी प्रक्रिया है, जिसको दरबार की जो गृहस्थ धर्म की जो ऊर्जा है उससे गुजार करके उसको पूर्ण करेगा, ताकि उसमें रुकावट ना आए। तो सभी लोगों का स्वागत है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी साधु संत के अखाड़े के हों, सभी का स्वागत है साधना में। इस तंत्र की साधना में सबका स्वागत है। और ये दरबार आपको पता है, ये प्रमाणों वाला दरबार है, बातों वाला दरबार नहीं है। इस तंत्र की साधना में वो सर्वोच्च है जो आनंद टीवी में नीचे लिखा हुआ है, न भूतो न भविष्यति, ये सर्वोपरि होगा। जो साधना में दीक्षित होगा, भूतकाल और उसका भविष्य उसको सता नहीं पाएगा साधना के समय, और ध्यान पूर्वक अपना ध्यान और साधना अपनी धारणा के अनुसार कर पाएगा।